नमस्कार, आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने सुना कि नंबर 7 के लौट आने के बाद शहर ने कुछ देर के लिए खुद को पूरा महसूस किया, लेकिन अगले ही दिन लोग फिर उसी पुरानी दौड़ में लौट गए। तभी बरगद की पत्तियों से एक पुराना पीला पन्ना गिरा। वो समय की चिट्ठी थी। समय ने शहर से कहा, मुझे सिर्फ तब याद मत करो जब तुम देर से चल रहे हो। कुछ लोगों ने पहली बार वक्त के अंदर ठहरना सीखा, लेकिन अब शहर के सामने एक और कमी आने वाली थी, क्योंकि जहां हर पल शोर से भर दिया जाए, वहां खामोशी धीरे धीरे अपनी जगह खो देती है। और अब कहानी आगे बढ़ती है। अध्याय 7, जब खामोशी चली गई। खामोशी कई सालों से धीरे धीरे शहर छोड़ रही थी। किसी ने जानबूझकर उसे दूर नहीं किया था, बस शोर बढ़ता गया। अलार्म, मिक्सर, प्रेशर कुकर की सीटियां और फोन की रिंगटोन। आवाजें आती रहीं और दीवारों से चिपकती गईं। लोगों ने खालीपन से बचने के लिए शोर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अगर मन जरा भी शांत होने लगता तो कोई फोन खोल लेता या टीवी चला देता। खामोशी नाराज नहीं थी, बस उसके पास बैठने की अब कोई जगह नहीं बची थी। एक सुबह सूरज निकलने से पहले ही खामोशी शहर छोड़कर चली गई। किसी ने उसे जाते नहीं देखा, लेकिन जब दिन शुरू हुआ तो शोर पहले जैसा नहीं था। आवाजें अब आती जाती नहीं थीं, वे बस जमा होती जाती थीं। प्रेशर कुकर की सीटियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। स्कूटरों के चले जाने के बाद भी उनके हॉर्न कानों में गूंजते रहते थे। बरगद के नीचे निवी ने अपने कान पंजों से ढंक लिए। ये ऐसा शोर था जिसमें कोई खाली जगह नहीं बची थी। अस्पताल में स्थिति और भी कठिन हो गई। मशीनें पहले से ज्यादा तेज और चुभने वाली आवाज कर रही थीं। मीरा एक चार्ट पर दवा का समय लिख रही थी, लेकिन शोर के कारण उससे 2 बार गलती हो गई। तभी एक बूढ़ी औरत ने मीरा की कलाई पकड़ ली। उसके होंठ धीरे धीरे हिले। शायद वो कह रही थी कि उसे डर लग रहा है, लेकिन मीरा कुछ सुन नहीं पाई। एक रिंगटोन बजी, एक ट्रे गिरी और वो पल टूट गया। फिर भी खामोशी पूरी तरह गई नहीं थी। वो अब भी उन जगहों पर मौजूद थी जहां कोई आवाज पहुंचकर भी ठहर जाती थी। मंदिर की 2 बजती घंटियों के बीच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे मरीज के सामने रखी खाली कुर्सी में, बारिश रुकने के बाद छत से गिरती आखिरी बूंद से पहले, स्कूल की घंटी बजने और बच्चों के दौड़ पड़ने के बीच के उस छोटे से ठहराव में, चाय वाले अंकल के कप बढ़ाने और ग्राहक के उसे थामने के बीच, और उस बूढ़ी औरत की आंखों में भी जो कुछ कहना चाहती थी। लेकिन शहर इतना शोर सुनने का आदी हो चुका था कि उसे ये छोटी छोटी खामोशियां दिखाई ही नहीं देती थी। दोपहर के खाने के समय मीरा ने अचानक महसूस किया कि उसने अपने दही चावल का स्वाद ही नहीं लिया। जब एक नर्स ने उससे पूछा कि क्या उसका सिर दर्द कर रहा है, तो मीरा ने थके हुए स्वर में कहा, पूरे शहर का दर्द है। शाम होते होते वो बरगद के पास आ पहुंची। निवी ने उसे बताया कि खामोशी शहर छोड़कर चली गई है। उसी समय बरगद की शाखाओं से एक खाली सफेद पन्ना धीरे धीरे नीचे उतर आया। निवी ने उसे उठाकर पलटा, फिर रोशनी में ध्यान से देखा, लेकिन उस पर एक भी शब्द नहीं था। बरगद की आवाज गहराई से आई, खामोशी खुद को समझाती नहीं, वो बस जगह का इंतजार करती है। मीरा ने उस खाली पन्ने को देखा और उसे समझ आया कि हर खाली जगह को तुरंत भरना जरूरी नहीं होता। रात और भी मुश्किल थी। शहर का शोर कम होने के बजाय और घना होता जा रहा था। लेकिन सुबह होने से पहले कुछ बदला। एक लड़की ने टीवी का रिमोट उठाया, फिर उसने अपने सोते हुए परिवार को देखा और रिमोट
धीरे से नीचे रख दिया। चाय की दुकान पर अंकल ने बिना चिल्लाए चाय डाली। अस्पताल में मीरा सप्लाई क्लोजेट के अंदर गई और दरवाजा बंद कर लिया। वहां पोंछों और डिब्बों के बीच उसने 3 गहरी सांसें ली। वो उस बूढ़ी औरत वाला पल वापस नहीं ला सकती थी, लेकिन वो महसूस कर सकती थी कि वो पल महत्वपूर्ण था। दोपहर तक खामोशी पूरी तरह वापस नहीं आई थी, लेकिन उसके छोटे छोटे टुकड़े वहां लौटने लगे थे जहां लोगों ने उसके लिए जगह बनाई थी। एक बंद टीवी में, एक उल्टे रखे फोन में, और अस्पताल की सप्लाई क्लोजेट में ली गई उन 3 सांसों में। निवी बरगद की एक जड़ पर धीरे से लेट गई। पहली बार उसने अपने छोटे दिल की धड़कन सुनी। उसके नीचे गहरी अंधेरी मिट्टी में बरगद ने अपनी जड़ों की आवाज फिर से सुनी। खामोशी के छोटे छोटे टुकड़े लौट आए थे, लेकिन जमीन अब भी खोखली थी। नीवी, मीरा और बरगद अब ये समझने लगे थे कि राहत को संभालना भी उतना ही जरूरी है जितना राहत देना। अब समय था बोझ को वापस धरती पर लाने का। अगले भाग में सुनिए, बोझ को फिर से नीचे लाना।